हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी जो एकलव्य शिक्षक भर्ती में हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स हम कंप्लीट करा रहे हैं उसमें नॉलेज ऑफ फैक्ट हो गया, जनरल हिंदी हो गई, तो ये दोनों ही क्लासेस आपकी सभी कंप्लीट हो गई हैं। एंड आज एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्टिंग अक्टूबर में ही होगा, यानी कि आपके पास ओनली 1 मंथ है जिसमें आपको अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जिससे आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर जाएं। ओके, तो आज से ही हमने जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लासेस हैं, आईसीटी की क्लासेस हैं, वो स्टार्ट की हैं। एंड कोशिश करेंगे कि आपकी पर डे अब 2 क्लासेस आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की भी एंड आईसीटी की भी। ठीक है, तो एक दिन में आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी जिससे कि आपका जो कोर्स है वो सितंबर के लास्ट तक ही कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखिए ज़रूर, सिर्फ पीडीएफ पर ही डिपेंड मत रहिए। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखा करिए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी पहली क्लास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो सभी यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आजकल कंप्यूटर हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक कार्यों में हर जगह कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि चाहे आपकी स्कूल हो गए, ठीक है, बैंक हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऐसी कोई भी फील्ड नहीं रह गई है आज के समय में जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता हो। यहाँ तक कि आप अगर खेती को भी ले लेते हैं, फार्मिंग को ले लेते हैं, तो वहाँ भी आजकल कंप्यूटर का यूज़ होता है। ओके, कंप्यूटर कई मायनों में बहुत उपयोगी है, जैसे कि पढ़ना, खोजना, अध्ययन करना, दस्तावेज बनाना, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, दोस्तों से जुड़ना आदि। ठीक है, जैसे आप चैटिंग करते हैं, आजकल देख रहे होंगे कि कंट्रीज़ के बीच की जो दूरी है वो भी ख़त्म हो गई है। आप यहाँ पर बैठे बैठे, अपने घर पर बैठे बैठे किसी भी कंट्रीज़ के अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसीलिए आजकल हर फॉर्म में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा है कि उसके जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं एंड इंग्लिश के वर्ड हिंदी के मुकाबले थोड़ा सा ईजी पड़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे भी कोशिश करें कि वो इंग्लिश को देखते रहें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है इन्वेंटर और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज जो हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। हो सकता है आपका सिर्फ एक क्वेश्चन यहीं से आ जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, जिनका जन्म 1791 में हुआ एंड मृत्यु हुई है 1871 में। ओके, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन नामक मशीन बनाई। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, 2 इन्होंने बनाए हैं इंजन, एक पहला बनाया है डिफरेंस इंजन, फिर उसके बाद बनाया है एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन में वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें कम गणना हो पाती थी, जैसे 1 से 20 तक की यूनिट ही उसमें काउंट हो सकती थी डिफरेंस इंजन में। एंड एनालिटिकल इंजन में उससे थोड़ा सा बेटर, थोड़ा से मतलब अच्छे तरीके से डिफरेंस इंजन से एनालिटिकल इंजन में ज़्यादा वर्क कर सकते थे, ज़्यादा गणना, ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, एडा लवलेस। ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी एंड इनको प्रोग्रामिंग की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है, कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग को यही लेकर आई एडा लवलेस। इन्होंने एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम किया। तो ये जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं एंड एडा लवलेस जो है वो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है। ठीक है, जो इनपुट प्राप्त करता है, फिर जो इनपुट आप देते हैं उस डेटा को वो प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के माध्यम से एंड उसके बाद में वो आउटपुट देता है आपको। जो भी आप डेटा देते हैं वो एक कच्चे फॉर्म में होता है, जैसे आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, बट जो इनपुट आपका आ रहा है कंप्यूटर पर, जो आपको मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है, वो आपका प्रोसेस्ड डेटा होता है। ठीक है, एक उपयोगी प्रारूप में आउटपुट प्रदान करता है जिससे आप समझ सकें। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ 2 ही डिजिट्स को समझता है, याद रखिएगा ये, इसमें हमने पॉइंट नहीं काउंट किया है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें इसको काउंट कर लेंगे।
कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। ओके, जो भी आपको लग रहा होगा कि आप स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं, बट कंप्यूटर नैनो सेकंड्स में उस 0-1 को, आपके टाइप किए हुए ए को 0-1 के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, समझता है, एंड नैनो सेकंड्स में आपको तुरंत ही जो आउटपुट है, ठीक है, वो आपको शो करता है। कंप्यूटर नहीं समझता है कि आप ए प्रेस कर रहे हैं, बी प्रेस कर रहे हैं। कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स को समझता है, 0 एंड 1, एंड जो प्रोसेसिंग होती है वो इतनी फास्ट होती है नैनो सेकेंड्स में कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको यही लगता है कि आपने इधर ए प्रेस किया एंड आपको जस्ट कंप्यूटर पर ए शो हुआ। ठीक है, एक कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस से डेटा स्वीकार करता है और इसे उपयोगी जानकारी में संशोधित करता है, जिसे वह अपने आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती बहुत ही जल्दी होती है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इसकी इम्पॉर्टेंस है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दरअसल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का एक संग्रह है जो आपको कई अलग अलग कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। हार्डवेयर में स्वयं कंप्यूटर और उससे जुड़े कोई भी उपकरण शामिल होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, आगे हम इन सब के बारे में जो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप छू सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो आपको दिखाई देती हैं एंड आप उसको टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होती हैं। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देशों का वह समूह, जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं उनका कलेक्शन होता है, जिसका पालन कंप्यूटर किसी कार्य को करने में करता है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया, इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ टाइप किया, अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप डिवाइसेस को टच कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई गेम है, गेम जो पूरा है वो एक प्रोग्राम में डिज़ाइन है, क्या आप उस गेम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी डिवाइसेस को आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होती हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स दिए थे, कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। एंड जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप टच नहीं कर सकते हैं, वो एक प्रोग्राम में डिवाइड होते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस में होते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। कंप्यूटर की 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यह निर्देशों को एक विशिष्ट सेट का अच्छी तरह से परिभाषित तरीके से जवाब देता है। ठीक है, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको अच्छे से समझकर वो आपको आउटपुट देता है, और वो उस फॉर्म में होता है कि आप उसको समझ सकें। ठीक है, वह निर्देशों की पूर्व रिकॉर्ड की गई सूची एक प्रोग्राम को निष्पादित करता है। जो भी उसके अंदर प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, ये देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये पूरा चार्ट है। आपने डेटा दिया, डेटा आपका कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में वो ट्रांसफ़र करता है। जितनी भी आपकी कैलकुलेशन हो गए मैथ से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड, वो सारी कैलकुलेशन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होती हैं। एंड उसके बाद में जो डेटा होता है वो मेमोरी यूनिट में आता है, जो कि एक टेम्पररी है। ठीक है, जब तक ये डेटा उसमें रहेगा, जब तक आप उसको सेव नहीं कर लेते। ठीक है, आपने अपना जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको शट डाउन किया एंड वो डेटा पूरा उड़ गया, यानी कि वो डिलीट हो गया। एंड जब आप उसको स्टोर कर लेते हैं, जब उसको सेव कर लेते हैं, तो वो डेटा आ जाता है स्टोरेज में, यानी कि परमानेंट मेमोरी में। यहाँ पर डेटा तब तक रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इतना आप सभी को पता होगा कि डिलीट होने के बाद में जो डेटा है वो रिसाइकिल बिन नाम की एक जो सिस्टम में बॉक्स होता है, आइकन होता है, उसमें चला जाता है। ठीक है, रिसाइकिल बिन में। अब जब आप रिसाइकिल बिन से उस डेटा को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद में वो डेटा पूरा आपका कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। जब तक रिसाइकिल बिन में है, डिलीट करने के बाद में रिसाइकिल बिन में जाता है, एंड रिसाइकिल बिन से डिलीट करने के बाद वो आपके सिस्टम से चला जाता है। अगर आपसे गलती से कोई डेटा डिलीट भी हो जाता है तो रिसाइकिल बिन में से जाकर आप उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड जब ये सारी प्रोसेसिंग हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद में कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। तो आउटपुट की डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, ईटीसी। ठीक है, इनपुट किससे करते हैं? माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग है, जो पूरा
कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में जानने के लिए सबसे पहले डेटा, प्रोसेसिंग, सूचना जैसे जो शब्द हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, जो भी आप छोटे छोटे फैक्ट्स देते हैं, फिगर देते हैं, उन्हीं को डेटा कहा जाता है। ठीक है, इस डेटा को कच्चा डाटा भी कहा जाता है, यानी कि रॉ डेटा कहा जाता है। जब डेटा को तथ्यों और आंकड़ों के रूप में एकत्र किया जाता है तो उस समय इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब आप ABC 1 2 3 कुछ भी प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड में, उसका कोई मतलब नहीं है। बट जो आपको आउटपुट मिल रहा है, वो एक स्पेलिंग मिल रही है, वो एक नाम मिल रहा है, वो आउटपुट जो है वो आपकी मेन इंफॉर्मेशन होती है। जो इनपुट आप देते हैं वो रॉ डेटा होता है। ओके, उदाहरण के लिए लोगों के नाम, कर्मचारियों के नाम आदि, सिर्फ नाम दे देना वो आपके क्या हो गए? डेटा हो गया। बट पूरा एक सेंटेंस, उसका मीनिंग निकल आना, उसका अर्थ निकल आना, वो आपकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन हो गई, वो पूरा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि डेटा क्या होता है। ये बेसिक फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं, और जो डेटा आप प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को उसको रॉ डेटा कहते हैं। ओके, प्रोसेसिंग देख लेते हैं। प्रोसेसिंग उपयोगकर्ता द्वारा संबंधित डेटा को दिए गए निर्देशों का सेट है जिससे सार्थक जानकारी आउटपुट करने के लिए पहले एकत्र किया गया था। डेटा जो आपने दिया है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU जो प्रोसेसिंग करता है नैनो सेकंड्स में, वो प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, सूचना, इंफॉर्मेशन क्या होती है? सूचना किसी भी संसाधित कार्य का अंतिम बिंदु या अंतिम आउटपुट है। इस सार्थक आउटपुट डेटा को सूचना कहा जाता है। ठीक है, जो आपका आउटपुट डेटा है उसको सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे आप तो अलग अलग प्रेस कर रहे हैं कि राम इज़ आ बॉय। ओके, ये डेटा है, बट आपको जो कंप्यूटर पर पूरा एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि राम इज़ अ बॉय, जिसका एक अर्थ है, एक मीनिंग है, इंफॉर्मेशन है, वो आपका आउटपुट हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स रिक्वायर द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट। कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मेमोरी लोगों की ज़रूरत पड़ने पर जानकारी को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे कि आपने कुछ आज लिखा, कोई फाइल आपने बनाई एंड आपको उसको 2 महीने बाद चाहिए या कल चाहिए, परसों चाहिए, तो नेक्स्ट डे आपने जिस नाम से फाइल को जहाँ पर सेव किया होगा आप उसको वहाँ से ईजिली पा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर को कम से कम अस्थायी रूप में डेटा और प्रोग्राम संग्रहित करने में सक्षम बनाता है। तो ये अस्थायी भी होती है और स्थायी भी होती है। तो जितनी भी मेमोरीज़ हैं उन सभी के बारे में हम आगे जानेंगे। मास स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर को बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से बनाए रखने की अनुमति देता है। सामान्य जन भंडारण उपकरणों में डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से हो गए? डिस्क ड्राइव, जैसे कि आपने कोई डेटा को डिस्क में कर लिया, CD में कर लिया, DVD में कर लिया, फिर आप उसको लंबे समय तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ओके, इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। इसका उपयोग सूचना प्रसंस्करण प्रणाली जैसे कंप्यूटर आदि को डेटा और नियंत्रण सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, इनके बारे में आगे हम और अच्छे से जानेंगे। अभी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये डिस्प्ले स्क्रीन जैसे प्रिंटर हो गया, अन्य डिवाइस जो आपको ये देखने देती हैं कि कंप्यूटर ने क्या हासिल किया। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग रही होगी, बट यहीं अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। ओके, तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो आपने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट आया उसका, वो आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिल, इसको हार्ट, ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, वह घटक है जो वास्तव में निर्देशों को निष्पादित करता है, जैसे अंकगणित और तर्क यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है ना CPU में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछे तो भी आप ईजिली बता देंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो स्पीड। ठीक है, कि हमने जैसे अभी कई बार डिस्कस किया है कि नैनो सेकेंड्स में वो वर्क करता है। ये आधुनिक युग में कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी स्पीड क्या है। ओके, कंप्यूटर 1 सेकंड में डेटा पर लाखों अरब ऑपरेशन कर सकता है। कंप्यूटर की गति आमतौर पर मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। ठीक है, तो ये जो मापने की जो गति, ये मेज़रमेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। किस में मापी जाती है?
मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। एक्यूरेसी, आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है, हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट रॉ डेटा देंगे, कच्चा डेटा देंगे, तो वो राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कंप्यूटर कब गलती करेगा? जब आप गलती करेंगे, ठीक है। जब यूज़र से गलती होगी तभी कंप्यूटर गलती करेगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, आउटपुट होता है, वो ऑलवेज़ करेक्ट होता है। ओके, ये सटीक आउटपुट परिणाम देता है बशर्ते कि कंप्यूटर को सही इनपुट डेटा और निर्देशों का सेट दिया गया हो। यदि इनपुट डेटा सही है तो परिणामी आउटपुट भी सही होगा, ठीक है। यही हमने अभी डिस्कस की। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, आधुनिक कंप्यूटर बिना किसी समस्या और प्रक्रिया के सुसंगत यानी कि विश्वसनीय परिणाम उत्पन्न किए बिना बहुत जटिल गणनाएं जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्सेटिलिटी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा। अब बहुमुखी प्रतिभा से मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक टाइम पर कई सारे वर्क कर सकता है, ठीक है। आजकल तो फ़ोन भी ऐसे आते हैं कि आप एक टाइम पर 2 वर्क मोबाइल में ईजिली कर सकते हैं। इसी तरह आप कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप गाने सुन सकते हैं, गाने के साथ ही आप अपना जो टाइपिंग वर्क है वो कर सकते हैं। आप एक ही साथ में कई सारे टैब ओपन करके गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप पावर पॉइंट पे वर्क करिए या MS वर्ड पे वर्क करिए, इधर आप गाने भी सुनते जाइए, ठीक है। अगर आपने अपना व्हाट्सएप वगैरह खोल लिया तो आप उससे चैटिंग भी करते जाइए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्कर है, ठीक है। वो कई सारे कार्य एक साथ कर सकता है। तो समझ गए होंगे कि बहुमुखी प्रतिभा का मतलब क्या है। यहाँ पर परिश्रम, ध्यान भटकने या आलस्य के कारण कंप्यूटर अपना कार्य करने में कभी असफल नहीं होगा। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है। उसकी बैटरी का ही सारा खेल है कि बैटरी अगर ऑन है, चल रही है, बैटरी पावर है उसकी, तो वो तब तक वर्क करता रहेगा। थकान, आलस्य ये इंसानों की चीज़ें हो गई, ठीक है। आप थक जाएंगे कि हाँ भाई आज बहुत हो गया वर्क, अब नहीं करेंगे, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट कंप्यूटर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बिना रुके जब तक उसकी बैटरी पावर है तब तक वो वर्क करता रहता है। ओके, सुविधा देखते हैं। कंप्यूटर आमतौर पर उपयोग में आसान होते हैं और लोगों को आसानी से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जिसके बिना ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। स्वचालन, ऑटोमेशन, ये एक कंप्यूटर स्वचालन के दौरान उपयोगकर्ता को हस्तक्षेप किए बिना स्वचालित रूप से संचालन कर सकता है। यह प्रोग्राम निर्देशों को एक एक करके स्वचालित रूप से निष्पादित करता है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने कई सारे सॉन्ग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, एंड आप अपना वर्क कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं कुछ भी, एंड आपने कई सारे सॉन्ग सेलेक्ट कर लिए, तो आपको नहीं बार बार सॉन्ग चेंज करना पड़ रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपने आप ही गाने जो है उसको चेंज करता जा रहा है, यानी कि वो ऑटोमेशन में आ गया वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भंडारण। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है। डेटा की पुनर्प्राप्ति को आसान काम बना देता है। संग्रहित डेटा और प्रोग्राम प्रसंस्करण के लिए किसी भी समय उपलब्ध हैं, ठीक है। जो भी डेटा आप सेव किया है आपने, उसको आप कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। जब तक वो आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपके इन्फॉर्मेशन, आपका सेव्ड डेटा आपको कंप्यूटर पर मिलेगा। संगति, कंप्यूटर अपनी एकाग्रता खोए बिना कार्यों को लगातार दोहरा सकता है। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा है कि ध्यान नहीं भटकता उसका। अभी आप वर्क कर रहे हैं, पापा ने बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया, आप काम छोड़कर चले जाते हैं, बट कंप्यूटर इस तरह, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, वो क्या है, एक मशीन है। तो जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ होती हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स होती हैं, कंप्यूटर उनसे कई गुना आगे है, कई गुना अच्छा है। उसमें इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं जो ह्यूमंस में होती हैं। ओके, परिशुद्धता, कंप्यूटर न केवल तेज और सुसंगत होते हैं बल्कि वे संचालन भी बहुत सटीकता से करते हैं, एक्यूरेटली और प्रीसियसली, ठीक है, कि बहुत ही सही आपको एक्यूरेट आंसर देंगे जब आप उनको एक्यूरेट इनपुट देंगे, ठीक है। अगर आपका इनपुट गलत है तो वो आपको गलत आउटपुट भी देंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, विभिन्न कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम अपने घटकों की मदद लेता है जो एक साथ आते हैं और विशिष्ट तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ जो प्राथमिक घटक हैं, जो प्राइमरी कंपोनेंट हैं, वो हैं इनपुट डिवाइस, CPU, देन मेमोरी, देन स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब हम इन सभी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई को डेटा और निर्देश भेजने में मदद करती हैं।
इनपुट डिवाइस डेटा को उस रूप में स्वीकार करते हैं जिससे कंप्यूटर उपयोग कर सकता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? अभी हमने बताया था आपको बाइनरी। याद रखिएगा, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी, जिसमें ओनली 2 डिजिट्स आते हैं, 0 and 1। इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा कच्चे असंसाधित तथ्य फीड करते हैं। अब ये लाइन आपको हिंदी में नहीं समझ आ रही होगी, इंग्लिश देख लीजिएगा। इनपुट डिवाइसेस फीड्स डेटा रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट टू द प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कि डेटा को रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट में प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोवाइड कराता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये जो डेटा होता है ये टेक्स्ट में हो सकता है, फिगर में हो सकता है, इमेज में, वीडियो में, साउंड में, किसी भी तरह से आप डेटा को इनपुट करा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भाई सिर्फ कीबोर्ड के माध्यम से होगा, आप स्पीकर से कर सकते हैं, वेबकैम से कर सकते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। जैसे कि OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसको बोलते हैं। ये जो जब आपको फुल फॉर्म कराएंगे तो उसमें ये सारी फुल फॉर्म्स होंगी। OCR यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक का यूज़ क्यों होता है? गेम्स के लिए। ठीक है, बार कोड रीडर, जो बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए होता है, माउस। ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक लिखा है पॉइंटिंग डिवाइस। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है तो हमेशा माउस ही बोलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है? माउस। ठीक है, 2-3 बार इसको बोलिए तो अच्छे से याद हो जाए। कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, रिमोट कंट्रोल, ग्राफिक टैबलेट्स, स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, लाइट पेन्स, ये सभी जो है वो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। मेन इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं? तो माउस को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होता है कि कंप्यूटर के ये प्राइमरी घटक है, इसको नियंत्रण केंद्र के रूप में भी कहा जाता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है, उसको हार्ट नहीं कहते, याद रखिएगा, वो पहले थोड़ा सा गलत हो गया है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इनपुट को संसाधित करने और डेटा संग्रहित करने और आउटपुट परिणामों के लिए आवश्यक सभी सर्किटरी शामिल होते हैं। ठीक है, जितने भी सर्किट्स होते हैं आपके CPU बॉक्स में होते हैं। पूरी जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU में ही होती है। ओके, एक कंप्यूटर पर प्रोग्राम और एप्लीकेशन चलाने के लिए जिम्मेदार CPU ही है। CPU में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन करते हैं। यह इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस का संचार करते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ गए होंगे। एंड ये याद रखिएगा कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मस्तिष्क होता है वो। CPU को तो आप सभी ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को संसाधित जानकारी प्रदर्शित करती हैं। जो भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है CPU के बाद में वो आउटपुट डिवाइसेस में शो होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर से किसी अन्य डिवाइस या उपयोगकर्ता को डेटा भेजने के लिए किया जाता है। आप फैक्स के माध्यम से भेजिए, ठीक है, एंड आप प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकाल लीजिए हार्ड कॉपी में, तो वो सारी आपके क्या हो गए? आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ये डिजिटल जानकारी को मानव समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। आउटपुट डिवाइस के 2 सबसे लोकप्रिय कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर क्यों? आपने यहाँ टाइप किया एंड देन जस्ट आपको मॉनिटर पर शो हो जाता है कि हमने क्या हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी रॉ डेटा दिया है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन, क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है, वो तुरंत आपको मॉनिटर पर शो हो जाएगा। तो सबसे जो मेन आउटपुट डिवाइस आपकी हो गई वो आउटपुट डिवाइस कौन सी हो गई? मॉनिटर हो गई। एंड देन मॉनिटर के बाद में जब आप उसको प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में अपने हाथ में लेते हैं तो वो प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्रिंटर के माध्यम से ही तो आप मॉनिटर से कोई भी इंफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे। ओके, तो कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका वेबकैम, ठीक है, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, माइक्रोफोन, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है, अब आप ये देख लीजिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बार कोड रीडर और जो पहले हम पढ़ चुके हैं कुछ और माउस वगैरह, वो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं।
एंड आउटपुट डिवाइसेस हेडफोन, हेडसेट, लेज़र प्रिंटर, स्क्रीन यहाँ पर मॉनिटर, प्लॉटर क्या होता है, जो आपके बैनर होते हैं ना, आपने देखा होगा रोड के बाहर, ठीक है, बैनर लगे होते हैं, दुकान का प्रचार कर रहे होते हैं, किसी नेता का प्रचार कर रहे होते हैं, तो ये जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं वो प्लॉटर के माध्यम से निकाले जाते हैं, क्योंकि प्रिंटर क्या होता है, वो एक छोटा हार्ड कॉपी A4 साइज़ का ही प्रिंट कर सकता है, ठीक है। एंड प्लॉटर क्या होता है, जितने भी बड़े बैनर हो गए आपके एंड जो आपके कैलेंडर्स वगैरह हो गए, वो प्लॉटर के माध्यम से ही निकाले जाते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर्स, ये आपके आउटपुट डिवाइस। अब ये कौन सी डिवाइसेस हो गई, ये वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट एंड देन आउटपुट दोनों के ही काम में आती हैं, ठीक है। जैसे CD, DVD, आप अगर कोई डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालना चाहते हैं जिनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप किसके माध्यम से ले जाएंगे, आप उस डेटा को CD, DVD या पेन ड्राइव में ही तो कॉपी करेंगे एंड देन दूसरी जगह पर जाकर उस डेटा को फिर से इनपुट करा देंगे। तो जो CD, DVD, पेन ड्राइव हो गए हैं वो आपके इनपुट डिवाइसेस भी हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, ओके। वेब कैम, टच स्क्रीन, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस के बीच में आती हैं, ओके। तो इतना आप समझ गए होंगे। क्लास आपको कैसी लगी उसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड आपकी जो आपकी हिस्ट्री हो गई कंप्यूटर की, बाइनरी डिजिट्स वगैरह हो गए, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि आपके पास पूरा मटेरियल है मैम, एक ही बार में प्रोवाइड करा दीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। एक क्लास को बनाने में सच में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को देना, प्रोवाइड कराना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आपकी एक क्लास ही एक दिन में आ रही है। क्योंकि अब सुन रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर स्टार्टिंग में ही होने वाला है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लास है वो एक दिन में 2 आएँ। एंड मेरी भी खुद की स्टडी है एंड जॉब जो भी है सब चल रहा है, साथ में आपकी क्लासेस भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब जो वर्कलोड हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी क्लासेस कभी कभी मिस भी हो जाती हैं। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे आपकी क्लास मिस ना हो एंड पर डे आपको 2 क्लासेस तो मिल ही जाएं। तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए, जिससे और जो आपके फ्रेंड्स हैं या और भी जो लोग हैं उन सभी को बेनिफिट्स मिल जाए, ओके। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।